नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहें 3.0 टीवी चैनल। पेश है आज की मुख्य खबरें। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो लेंडर वॉयेजर को ग्राहकों को $270 मिलियन वापस करने की मिली अनुमति। क्रिप्टो लेंडर वॉयेजर डिजिटल को मिले FTX से बेहतर कई ऑफर। जॉब्स डेटा के आने से पहले क्रिप्टो करेंसी में जारी गिरावट, $23,000 से नीचे रहा बिटकॉइन। कॉइनबेस इंटीग्रेशन के बीच 100 देशों में NFT रोल आउट को मेटा ने किया कंफर्म। इथेरियम फोर्क का समर्थन करने के लिए जस्टिन सन ने की 1 मिलियन ईथर की प्रतिज्ञा। लैटिस कैपिटल ने दूसरे क्रिप्टो फंड के लिए जुटाए $60 मिलियन। कॉस्मोस बेस्ड लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल स्ट्राइड ने जुटाए $6.7 मिलियन। बाइनेंस और मास्टरकार्ड अर्जेंटीना में लॉन्च करेंगे प्रीपेड क्रिप्टो कार्ड। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुरुवार को बताया कि लेटेस्ट डेवलपमेंट में क्रिप्टो लेंडर वॉयेजर डिजिटल होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेटेड ने कस्टमर फंड्स में $270 मिलियन रिटर्न करने के लिए यूएस बैंकरप्सी कोर्ट की मंजूरी हासिल की है। वॉयेजर के मामले की सुनवाई कर रहे बैंकरप्सी जज ने महसूस किया कि कंपनी ने अपने इस तर्क का समर्थन करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान किया था कि कस्टमर्स को मेट्रोपॉलिटन कमर्शियल बैंक में रखे गए कस्टोडियल अकाउंट तक पहुंच की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसे में वॉयेजर ने कहा कि उनके पास एसेट्स और लायबिलिटीज में $1 बिलियन से $10 बिलियन के बीच है। साथ ही इसके बैंकरप्सी के मामले में 100,000 से ज्यादा क्रेडिटर्स हैं। वॉयेजर डिजिटल से संबंधित दूसरे डेवलपमेंट में क्रिप्टो लेंडर को इसे खरीदने के लिए कई बोलियां प्राप्त हुई हैं, जो कि FTX एक्सचेंज और इसकी सिस्टर फर्म अलामीडा से अधिक हैं, जिसके बारे में वॉयेजर के लॉयर्स ने बैंकरप्सी कोर्ट को बताया है। वॉयेजर डिजिटल को ये ऑफर पिछले सैम बैंकमैन-फ्राइड के FTX द्वारा कस्टमर्स के बैंकरप्सी क्लेम्स पर कंपनी को कैश और अर्ली लिक्विडिटी के साथ खरीदने की पेशकश के बाद मिले हैं। ऐसे में वॉयेजर ने FTX के ऑफर को अस्वीकार कर दिया है। वॉयेजर को खरीदने के लिए FTX की पेशकश अब तक प्राप्त सबसे कम बोली है। वॉयेजर के लॉयर ने उन दूसरी बोलियों के डिटेल्स का खुलासा किए बिना अदालत में कहा। अदालत की दलील के अनुसार राइवल ऑफर्स वॉयेजर कस्टमर्स को डॉलर पर 30 सेंट से ज्यादा रिकवर करने की अनुमति देगा। अलामीडा ने पहले वॉयेजर को $200 मिलियन कैश और USD बैक्ड क्रेडिट फैसिलिटी और 15,000 बिटकॉइन के माध्यम से लोन दिया था। जुलाई जॉब्स डेटा से पहले यूएस इकोनॉमी में बढ़ती कमजोरी और स्टॉक्स के लोअर क्लोजिंग को ट्रैक करने के कारण इन्वेस्टर्स ने शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी में गिरावट दर्ज की। वहीं बिटकॉइन को $23,000 से नीचे ट्रेड करते देखा गया। ब्लू चिप डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को 0.26% नीचे जाते हुए देखा गया, जबकि ब्रॉडर मार्केट S&P 500 इंडेक्स में ट्रेडिंग के बंद होने के समय थोड़ा बदलाव देखा गया था। वहीं मई की शुरुआत के बाद से नास्डैक कॉम्पोजिट 0.41% बढ़कर हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल पर पहुंच गया। गुरुवार की सुबह रिपोर्ट की गई वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में मामूली बढ़त ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को प्रभावित किया और सुझाव दिया कि जॉब मार्केट की ताकत कमजोर हो सकती है। शुक्रवार को जारी होने वाली जुलाई की जॉब्स रिपोर्ट में दिखाया जाएगा कि पिछले महीने एम्प्लॉयर्स ने कैसे हायर किया है। डाउ जोन्स के अनुसार इकोनॉमिस्ट्स का अनुमान है कि इकोनॉमी ने जुलाई में 258,000 जॉब्स को जोड़ा, जो जून में 372,000 से कम था। इस तरह से जॉबलेस रेट 3.6% रहने का अनुमान है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में नियरली 1.2% की गिरावट के साथ अराउंड $22,780 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान नियरली 1% नीचे जाने के साथ अराउंड $1,630 पर देखा गया। वहीं मेजर ऑल्ट कॉइन्स को मिक्स्ड ट्रेड करते देखा गया। कॉइनबेस वॉलेट और डैपर के साथ इंटीग्रेट करने के बाद सोशल नेटवर्किंग कंपनी मेटा ने 100 देशों में नॉन फंजिबल टोकन्स लॉन्च करना शुरू कर दिया है।
मेटा के फाउंडर और सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने एक फेसबुक पोस्ट में लॉन्च की पुष्टि की। मई में एक सक्सेसफुल टेस्टिंग फेज के बाद कुछ देशों में इंस्टाग्राम यूजर्स को अब अपने NFT प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। मेटा के ट्वीट के मुताबिक सोशल मीडिया साइट भी फ्लो ब्लॉकचेन को सपोर्ट करेगी। पिछले महीने मेटा प्रोडक्ट मैनेजर नवदीप सिंह ने कहा था कि NFT के साथ साथ क्रॉस प्लेटफॉर्म पब्लिशिंग के लिए भी फेसबुक पर टेस्टिंग चल रहा था। इथेरियम का मर्ज इवेंट जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ट्रॉन के फाउंडर जस्टिन सन ने ब्लॉकचेन के पोटेंशियल हार्ड फोर्क का समर्थन करने के लिए कमिट किया है। जस्टिन सन ने ट्वीट किया है कि वे एक सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इकोसिस्टम को 1 मिलियन से ज्यादा ईथर डोनेट करके इथेरियम हार्ड फोर्क का समर्थन करेंगे। ये तब आया है जब कुछ कम्युनिटी मेंबर्स ने प्रूफ ऑफ वर्क इकोसिस्टम हासिल करने के लिए मर्ज से पहले फोर्क ऑफ इथेरियम पर चर्चा की। ऐसे में पोलोनिक्स एक्सचेंज ने घोषणा की है कि वह 2 पोटेंशियल हार्ड वर्क टोकन्स को लिस्ट करके एक हार्ड फोर्क का समर्थन करेगा। लैटिस कैपिटल एक वेंचर कैपिटल फर्म है जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और प्रोटोकॉल्स पर अर्ली स्टेज में बेट लगाती है, जिसने अपने दूसरे फंड के लिए $60 मिलियन जुटाए हैं। पिछले अगस्त में अपने पहले पर्स से कैपिटल कमिटमेंट को 3 गुना कर दिया गया है। इस तरह से लैटिस 40 से 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखता है और फंड से $500,000 से $1.5 मिलियन के चेक जारी करेगा। 9 कंपनियों के लिए कैपिटल पहले से ही डिप्लॉय की जा चुकी है। हालांकि अब तक पब्लिकली अनाउंसमेंट सिर्फ डील ऑप्टिक्स के लिए थी, एक स्टार्टअप जो नॉन फंजिबल टोकन्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। बता दें कि ऑप्टिक ने पिछले महीने $11 मिलियन के फंडिंग राउंड की घोषणा की थी। कॉस्मोस ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के लिए एक लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल स्ट्राइड ने इस महीने की शुरुआत में अपने मेननेट के लॉन्च से पहले नॉर्थ आइलैंड वीसी, डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबल और पैंटेरा कैपिटल की लीड में सीड फंड रेजिंग राउंड में $6.7 मिलियन जुटाए। स्ट्राइड प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन नेटवर्क के जरिए लिक्विड स्टेकिंग प्रोवाइड करता है, जो इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। यूजर्स ST टोकन के बदले स्ट्राइड का इस्तेमाल करके किसी भी कॉस्मोस चेन से टोकन को दांव पर लगा सकते हैं। दांव पर लगाए गए एसेट्स में ऑटो कंपाउंडिंग स्टेकिंग इनकम के अलावा उधार और लिक्विडिटी प्रोवाइड जैसे एक्शंस के माध्यम से एडिशनल यील्ड अर्न करने की क्षमता होती है। आप ST टोकन खरीद सकते हैं या डीफाई एप्लीकेशंस में उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने अर्जेंटीना के रेजिडेंट्स के लिए प्रीपेड कार्ड लॉन्च करने के लिए मास्टरकार्ड के साथ पार्टनरशिप की है। कार्ड अर्जेंटीना में बाइनेंस के कस्टमर्स को खरीदारी करने के लिए बिटकॉइन, बाइनेंस कॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करने में इनेबल करेगा। साथ ही जहां भी मास्टरकार्ड एक्सेप्ट किया जाता है वहां फियाट में ATM विड्रॉल्स, जिसमें दुनिया भर में और ऑनलाइन ऑलमोस्ट 90 मिलियन मर्चेंट्स शामिल हैं। अर्जेंटीना के कार्ड होल्डर्स कुछ परचेजेस से क्रिप्टो करेंसी में 8% तक वापस अर्न कर सकते हैं। बाइनेंस के अनुसार आने वाले हफ्तों में कार्ड वाइडली अवेलेबल होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.0 TV। मैं विशाखा अब लेती हूँ आपसे विदा।